हेलो बच्चों, देखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डबल बॉन्ड, डबल साल्ट। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है आयोनाइजेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ये सारी चीजें आपके पास लर्न होनी चाहिए। सबसे पहले देखो कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आर टू टाइप्स। दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है होमोलिप्टिक और दूसरा आपका होता है हेट्रोलिप्टिक। होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है ओनली वन टाइप, ओनली वन टाइप ligands are present is known as a homoleptic. Heteroleptic means होता है कि more than one ligand is known as heteroleptic ligand. एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल ऑफ ए होमोलिप्टिक इज ए CuNH3 4। एक कॉम्प्लेक्स आपका ये हो गया, देन यू नो दैट इज नोन एज ए होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखो जो लिगैंड है, लिगैंड केवल एक तरह का लिगैंड है, अमोनिया लिगैंड ओनली दे आर द प्रेजेंट। अनदर CN6 यहां पर भी देखो केवल एक लिगैंड प्रेजेंट है। इसी तरह से हेट्रोलिप्टिक लिगैंड का अगर हम एग्जांपल देखें तो देखो इस तरह का एग्जांपल CONH3 4Cl2। अगर इस तरह का आपके पास ये है कॉम्प्लेक्स, तो देन यू नो कि इट इज आल्सो दे आर हैविंग टू द ए अमोनिया एंड क्लोरीन। क्लोरीन इज आल्सो द एक्ट एज ए लिगैंड। यहाँ भी क्लोरीन आपका लिगैंड के रूप में अटैच है और यहाँ भी आपका क्लोरीन के रूप में अटैच है, अमोनिया के रूप में। तो अमोनिया और क्लोरीन दो तरह के लिगैंड हो गए। तो ये क्या हो गया आपका हेट्रोलिप्टिक लिगैंड हो गया। क्लियर। इसी तरह से complexes is also they are the a three type. One is known as a cationic complex. Cationic complex. दूसरा आपका होता है anionic complex. Anionic complex. थर्ड आपका होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये देखो छोटी छोटे टर्म हैं, इनको जानना बहुत ही आवश्यक है। आप इसी से कंफ्यूजन होता है, जब ये चीजें आप नहीं समझ पाते हो या नहीं जान पाते हो तो वहीं से आपको ये दिक्कत होती है कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अब जब आईपीएसी नेम लिखोगे वहां पर भी आपको ये कंफ्यूजन मिलेगा। अगर आप ये नहीं जानते हो कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर आईपीएसी नेम चेंज होता है। इसलिए ये जानना आपके लिए जरूरी है। अब देखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है देन यू कंफर्म दैट इज नोन एज ए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज रहेगा। न्यूट्रल में आपके पास जीरो, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। अब देखो जैसे अगर हम देखें तो CONH3 6 ये मान लीजिए लिखा गया है, यहाँ 3+, तो 3+ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है।
इसी तरह से अगर हम देखें तो FeCN6 ये लिखा हुआ है 3 माइनस चार्ज। तो 3 माइनस चार्ज मीन्स क्या हो गया, इट इज ऑल्सो द नोन एज ए एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से FeCO5 ये आपका एक कॉम्प्लेक्स हो गया जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब कोई चार्ज नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया एंड केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो। देखो तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में तो आपने पहचान लिया कि उस पर कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है या AgCN ट्वाइस और यहां ऐसे लिखा हुआ। अब देखो इसी तरह से अगर हम लिख रहे हैं CONH3 6Cl3 ये लिखा हुआ है। अब देखो इसको कैसे पहचानोगे कि कौन सा केटायनिक है कौन सा एनायनिक है। तो अब यहां देखो अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कोई मेटल है तो ये आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कोई भी आयोनाइजेशन स्फीयर है तो इसका मतलब है कि ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर इसके पहले कोई चीज नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो ये आपका अगर हम डिसोसिएट करें तो डिसोसिएट करने पर देखोगे लिखा हुआ है 4K प्लस एंड प्लस FeCN6 और यहां पर आपका हो जाएगा 4 माइनस। अब देखो कभी कभी कंफ्यूजन बच्चों में ये होता है कि ये 4K कब लिखेंगे, K3 कब लिखेंगे। तो ये हमारा होता है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल करना। तो न्यूट्रल करने के लिए हम इस पर चार्ज लगाते हैं कि यहाँ पर -4 चार्ज हो गया, यहाँ +4K चार्ज हो गया, तो दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो गए। इसी तरह से इसको अगर हम डिसोसिएट करें तो अब देखो यहाँ पर AgCN2 आपका हो गया और यहाँ +Cl- हो गया, यहाँ पर 2+ चार्ज हो गया, यहाँ Cl- चार्ज हो गया। अब देखो इसी को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये जो आप कंपाउंड देख रहे हो इस पर निगेटिव चार्ज है इसका मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब है कि यह केटायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो CONH3 6Cl3 अगर हम देखें तो ये पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, यह जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। तो यही चीज आपको याद रखना है कि यह आपका केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। नहीं पहचान पा रहे हो तो ये जान लो कि स्क्वायर ब्रैकेट के पहले अगर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है या कोई मेटल है तो इसका मतलब है कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में अगर कोई चीज लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यह आपका केटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में देखो सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम आपको मैंने बताया था कि यह जो आपका FeCN6 एज एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड आपका है। यहां पर मान लीजिए आपने लिखा है K3 FeCN6। अब इसमें देखो यहाँ पर K भी मेटल है, Fe भी मेटल है, यहाँ Cn ये लिगेंड्स है, ये लिगेंड हो गया, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया। अब देखो कंफ्यूजन यही होता है कि अगर हम इसको लिगेंड मान रहे हैं तो 2 मेटल हमारे पास है तो केवल स्क्वायर ब्रैकेट में जो मेटल होगा उसी को हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। अब सेंट्रल मेटल एटम के
क्या कारण है कि क्यों सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं? तो पहला होता है स्मॉल साइज होती है इनकी, स्मॉल साइज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हाई, अगर ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं, उसी को हम सेंट्रल मेटल एटम कह सकते हैं। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो दे आर द हाई। आफ्टर देन यू कैन सी मेन इंपॉर्टेंट आपका है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल are present, then you can say that is known as a central metal atom। तो ये सारे गुण होने चाहिए कि जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि यही सेंट्रल मेटल एटम है। तो सेंट्रल मेटल एटम के ये कैरेक्टर हो गए। ये पहचानना जरूरी है कि सेंट्रल मेटल एटम है क्या। तो सेंट्रल मेटल एटम आपका आयरन सेंट्रल मेटल एटम हो गया। Potassium ion, potassium is also the metal, but it is also the ionization sphere।